ठीक है, तो आज हम लोग सी प्लस प्लस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सी प्लस प्लस फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए सेट ऑफ मतलब ब्लॉक ऑफ कोड्स, ओके, जो कि तुम्हारा कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में जैसे इंट मेन, ये एक फंक्शन है, ये पहले से ही बना हुआ प्री बिल्ड फंक्शन है, मेन फंक्शन है ये। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन मतलब प्री बिल्ड फंक्शन है जैसे इन पेन, उस तरह से हम लोग कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो कस्टम फंक्शन जब बनाने के लिए हम लोग को सिंटेक्स कुछ इस तरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स को समझ लेते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए तुमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। उसके बाद फंक्शन का नेम कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया माई फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस देना है। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब उसका बॉडी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे ये फंक्शन डेफिनेशन होगा। मतलब इस फंक्शन से तुमको क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, वो सेट ऑफ कोड्स तुमको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स। फंक्शन जो हम लोग कस्टम फंक्शन बनाते हैं उसमें तुम फंक्शन का नेम देना है, फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिखना है, लेकिन इस रिटर्न टाइप में कुछ भी हो सकता है वॉइड के अलावा। और फंक्शन नेम जो होगा वो रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकता है, इसके अलावा दूसरा तुम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। अभी इस फंक्शन में बॉडी में कुछ नहीं है, एंड फंक्शन का बॉडी में तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ऐसे ही कुछ मैसेज आउटपुट दे दिया सी आउट के थ्रू, जैसे मैंने लिखा हेलो। ठीक है, मैंने क्या दिया यहाँ पे, हेलो। अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन से क्या होगा, एक मैसेज प्रिंट होगा हेलो। लेकिन जब भी हम लोग फंक्शन को बनाते हैं वो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट में एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब कंपाइलर उसको रन नहीं करता है। ठीक है, देखो मैं एक बार इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो क्या हो रहा है, तुम्हारा आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। क्यों? फंक्शन मैंने तो सी आउट दिया था, हेलो प्रिंट हुआ नहीं, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर जो ही रहता है, जो तो लिखा हुआ रहता है, वही कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो करना क्या होता है हम लोग को, मेन फंक्शन के बाहर अगर कुछ लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि मैंने तो बाहर ही लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो तुमको ये जो फंक्शन है, फंक्शन ये जो मतलब कस्टम फंक्शन है, उसको मेन फंक्शन के अंदर से मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने से कंपाइलर वहाँ तक चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करा लेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, बस उस फंक्शन का नेम लिख दो, रिटर्न टाइप मत दो, फंक्शन का नेम लिखो। फंक्शन का नेम क्या है, माई फंक्शन। ठीक है, और पैरेंथेसिस के बाद बस सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दो। सो दिस इज हाउ टू कॉल द फंक्शन। तो एक बार तक फंक्शन को कॉल करोगे तो वो फंक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करना है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस बार अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो यहाँ पे हेलो मैसेज आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो मतलब कि ये फंक्शन कॉल हो चुका है और ये एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो ये हो गया फंक्शन बनाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे। हाँ, बाद में अगर जब हम लोग एडवांस पार्ट में अगर तुम जाओगे तो उसमें फंक्शन में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ होगा, अगर करोगे तो सब कुछ ही ईजी होता है। देखो, फंक्शन जब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एक बात ध्यान रखना, फंक्शन को हम लोग को मेन फंक्शन का पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, बाद में नहीं। जैसे मैंने अगर मेन फंक्शन ये जो मेन फंक्शन के बाद अगर मैं इसको डिक्लेयर करके इसको अगर डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूँ तो देखो क्या होगा, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे देखो रन नहीं हो रहा है, ये एरर आ रहा है। तो ध्यान में रखना है, सी प्लस प्लस में जो भी तुम फंक्शन बनाओगे उसको मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर करना है। एक फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है उसका फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन। हाँ, इस फंक्शन डिक्लेरेशन को तुम पहले डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये क्या हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन का काम तुम पहले कर लो और बाद में तुम फंक्शन डेफिनेशन मतलब उसका बॉडी में जो भी कोड लिखना है वो लिख सकते हो। ये पॉसिबल है। अगर इस तरह से इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, डिक्लेरेशन पहले करना पड़ेगा, डेफिनेशन उसका बाद में देना है। डिक्लेरेशन पहले करना पड़ेगा, मेन फंक्शन का पहले। ठीक है, या तो तुम पूरा का पूरा डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों को ही पहले कर दो, या तो पहले डिक्लेरेशन करके बाद में उसका डेफिनेशन दे दो। हाँ, तो लेकिन डिक्लेरेशन बाद में होने से वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
तो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन से जुड़ा हुआ बातें है ये सब। अगला स्टेप जो है कि देखो, जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को हम लोग सिर्फ एक बार नहीं मल्टीपल टाइम के लिए कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी को कॉपी करके फिर से यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, ये फंक्शन 2 बार कॉल होगा और 2 बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब 2 बार हेलो प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो तुम जितना चाहे इसको कॉल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देखो तो फिलहाल मैं इसको, ये पूरा का पूरा पार्ट को मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए अलग अलग में ना जाना है हम लोग को। अच्छा, तो फंक्शन का ये बेसिक बातें हो गया, ठीक है। अभी फंक्शन का एक क्या होता है, रिटर्न टाइप। मतलब क्या है, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इस बार इस केस में, इस सिचुएशन में कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब ये जो पहले हम लोग लोड लिखते हैं वॉइड, या तो यहाँ पे वॉइड की जगह पे तुम कोई भी डाटा टाइप लिख सकते हो, इंट, स्ट्रिंग लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इस तरह का वॉइड का मतलब हो गया कि अभी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका इसको रिटर्न टाइप बोलते हैं, अगर इसका रिटर्न टाइप वॉइड ना होकर इंट हो गया, समझ लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन इंट टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है। लेकिन रिटर्न कर रहा है मतलब क्या, मैंने तो रिटर्न किया नहीं, मैं जब इसके अंदर सी आउट लिखा। तो इसीलिए जब भी तुम कोई रिटर्न टाइप अगर यूज़ करते हो तो अंदर में इसका रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है तुमको, ठीक है। जब भी इसका रिटर्न टाइप कोई डाटा टाइप में से कोई एक होगा, इंट, स्ट्रिंग जो भी हो, तो ध्यान रखना इसका फंक्शन का बॉडी में तुम रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करना। और रिटर्न क्या करेगा, अगर कुछ नहीं करवाना है तो तुम बस रिटर्न 0 कर दो, और अगर तुमको कुछ रिटर्न करवाना है तो करवा दो उसी को, वैल्यू को, ठीक है। अगर नहीं करवाना तो 0 कर दो। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जब भी रिटर्न टाइप को लिखोगे, वॉइड के अलावा दूसरा कुछ लिखोगे, तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर देना है तुमको, ठीक है। तो अभी जैसे ये फंक्शन क्या कर रहा है, कॉल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, 0, नथिंग, जी मतलब कुछ भी रिटर्न, मतलब 0 मतलब नथिंग, ओके। अच्छा, समझ लो मुझे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये यहाँ से तो सी आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ से तो सी आउट हो रहा है ये फंक्शन जब मैं कॉल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ वैल्यू रिटर्न कर दूँ। जैसे मैंने 2 कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। और इस बार फिर मैं इस फंक्शन को रन करूं, देखो मैं रन करने से कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट वही हेलो प्रिंट हो रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर 2, किसको, इसको कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। जब कॉल हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ और वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा है। अगर मुझे इसको दिखना है तो मैं यहाँ से इसको सी आउट कर सकता हूँ। तो मतलब क्या, मैंने सी आउट क्यों लगा, तुमको समझाने के लिए कि कुछ रिटर्न कर रहा है, वहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अभी इसको रन करके देखो, अभी 2 आ जाएगा आउटपुट में। ये जो हेलो 2 आ रहा है, 2 बिकॉज ऑफ किसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है। अगर मैं इसको उठा दूँ, समझ लो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें मैं सी आउट नहीं करवा रहा हूँ, तो 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, सी आउट मैं तो 2 नहीं लिखा, मैंने माई फंक्शन लिखा, लेकिन माई फंक्शन को कॉल करते ही यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और अगर रिटर्न 2 लिखते हुए अगर तुमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, ये हो जाएगा गलत। रिटर्न 2 लिखते हुए अगर तुमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, जो एक तरह से एरर होगा, क्योंकि रिटर्न कर रहा है मतलब उस हिसाब से जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस टाइप का डाटा टाइप यहाँ पे तुमको लिखना होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तब वॉइड लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इन टाइप कर दिया, ओके ना। अगर तुम चाहते हो कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, फिर से ये एक तरह से एरर होगा, क्योंकि वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये सही से रन हो रहा है और जो मैंने वर्ड टाइप किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो फंक्शन कॉल करते ही वहाँ से जो भी रिटर्न होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो
जैसे यहाँ पे था इंट मेन में हम लोग ने रिटर्न क्या किया था, 0 किया था, क्योंकि हम लोगों को कुछ रिटर्न करना नहीं इसलिए 0 लिख दिया मैंने। लेकिन ये तो मेन सिंटेक्स है C++ प्रोग्राम का, ये तो मेन इंट फंक्शन हो गया, तो लग रहा है सिंटेक्स ये तुमको इंट लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अपना कस्टम फंक्शन में तुम अपने हिसाब से उसको रिटर्न टाइप देना, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है पैरामीटर। फंक्शन में क्या होता है, फिलहाल मैं इसमें इसको वॉइड रखता हूँ। अगर वॉइड लिखा तो मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ। तो फंक्शन में क्या होता है, जैसे अभी तक जो हम लोग ने फंक्शन डिस्कस किया वो विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर वाला फंक्शन। मतलब फंक्शन में ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर अगर तुम कोई वेरिएबल लिखोगे, जैसे मैंने इंट ए, मैंने एक वेरिएबल टाइप कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। इस फंक्शन का पैरामीटर ये एक तरह से क्या है, पैरामीटर है। और जब कोई फंक्शन का पैरामीटर होता है और तब जब तुम उस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, अभी मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन का क्या है यहाँ पे, लेकिन पैरामीटर है। लेकिन इस टाइम क्या होगा, अगर मैं इस टाइम रन करूँ तो क्या होगा, ये एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो फंक्शन मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था उसमें उस फंक्शन का एक पैरामीटर था, और कॉल करते समय मुझे उस फंक्शन का पैरामीटर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू पास करना ही पड़ेगा इन टाइप का। तो मैं अगर यहाँ पे जैसे 45 टाइप, ये कुछ भी टाइप कर दो, कोई भी नंबर टाइप कर दो, ये सही से यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी सी आउट नहीं लगाया है। तो तुम यहाँ पे कुछ भी सी आउट लगा दो और देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे हाय, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ये मैंने इसको बिल्ड एंड डन कर दिया, ठीक है, ये हाई प्रिंट हो गया। तो मतलब फंक्शन का पैरामीटर होता है, और पैरामीटर को हम लोग फंक्शन के बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर उसी वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है जो मैं, मतलब क्या हो रहा है, मैं फंक्शन 5 पास कर दिया तो 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और उसी ऐप को मतलब वेरिएबल को हम लोग अपना फंक्शन का बॉडी में यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे मैंने सी आउट ए कर दिया तो अपनी आउटपुट क्या आएगा, अभी इसका आउटपुट 5 आएगा, ठीक है ना। अगर मुझे इसी को, ये जो नंबर पास किया इसको मुझे इंक्रीमेंट करना है 1 के साथ, तो मैंने +1 लिख दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो कॉमन सा बात है, ठीक है। तो इस तरह से मैं 2 वेरिएबल जैसे मैंने पास कर सकता हूँ। मैं इस तरह से जैसे मैंने एक तुम्हारा किसी फंक्शन का मल्टीपल पैरामीटर हो सकता है। अभी तो फिलहाल ये क्या है, एक पैरामीटर है, बट इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर। जैसे मैंने इंट बी कर दिया, देयर इज़ 1 मोर पैरामीटर। अभी जब मैं इस फंक्शन को रन करूँ तो क्या होगा, एरर होगा कि नहीं होगा। देखो अभी जब फंक्शन को रन करूँगा अभी एरर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैरामीटर 2 मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 1, तो इसीलिए वो भी ध्यान रखना होगा। अगर पैरामीटर जितना है उतना वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए भी और एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन सही से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को लेके प्लस कर सकता हूँ इस तरह से। ये तो कॉमन बात है, तुम समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। 11 हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ पैरामीटर का। इट फंक्शन कैन हैव ए सिंगल पैरामीटर और इट मे हैव मल्टीपल पैरामीटर्स। द थिंग इज दैट जब मल्टीपल पैरामीटर होगा एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, मल्टीपल पैरामीटर के लिए भी जितना मतलब पैरामीटर है उतना तुमको वैल्यू पास करना ही होगा। अभी समझ लो, एक फंक्शन का ऐसा जरूरी नहीं है कि सब पैरामीटर सेम डाटा टाइप का होना है। पैरामीटर अलग अलग डाटा टाइप का भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस बार स्ट्रिंग लिख दिया, इस बार मैंने स्ट्रिंग भी कर दिया, तो इस बार क्या होगा, अगर मैं रन करूँ तो इस बार भी एरर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का है और दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है। तो मुझे जब वैल्यू पास करना है तब वैसे ही सीक्वेंस में पास करना पड़ेगा। पहला वाला इंटीजर पास करना है और सेकंड वाला क्या, स्ट्रिंग पास करना है। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो वो क्या होगा, स्ट्रिंग। तो अभी ये प्रोग्राम सही से क्या हो जाएगा मेरा रन। सही से रन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ में ऐड करा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको जस्ट ऐसे ही ए कर दो और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन सेम नाम पे हो सकता है, जिसको बोलते हैं फंक्शन, और भी फंक्शन हो सकता है जिसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे मेरे पास ये एक फंक्शन है, मैंने इसको कॉपी करते हुए मैंने फिर से यहाँ पे और एक फंक्शन बना दिया। आई एम हैविंग वन मोर फंक्शन विद सेम नेम। सेम फंक्शन मेरे पास और नाम है, सॉरी सेम नेम से मेरे पास क्या है, और एक फंक्शन है। तो इज इट पॉसिबल, हाँ, सेम नेम से 2 फंक्शन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। बट यहाँ पे एरर होगा। मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुमको, यहाँ पे एरर होगा। क्यों, सेम नेम से 2 फंक्शन तो है,
ये पॉसिबल है, लेकिन जब सेम नेम होगा तो उसका पैरामीटर भी सेम होना नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन कहाँ पे आना चाहिए? नेम सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम्हारा उसका पैरामीटर पे। या तो इसका 2 होगा तो इसका 1 होना चाहिए, मतलब सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए। सीधा सा बात है, पैरामीटर काउंट एंड पैरामीटर टाइप सेम नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चेंज होने से हो जाएगा। अभी पैरामीटर काउंट में चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे इंट है, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ पे सिंगल पैरामीटर, तो पैरामीटर काउंट में चेंज हो रहा है। और इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो सही से रन हो रहा है। जब रन करेंगे तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा? देखो दोनों में ही ए है। चलो मैं इसको थोड़ा दूसरा करता हूँ, मैं करता हूँ फास्ट, इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट और इसको मैं लिखता हूँ सेकेंड। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो तुम बोलो ये वाला सी आउट होगा कि ये वाला सी आउट रन होगा? मैं इसको रन कर रहा हूँ, कौन सा आ रहा है? फास्ट आ रहा है। पहला वाला सी आउट रन हो रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन फंक्शन नेम तो सेम है, 2 फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? देखो वो पैरामीटर चेक करो, ठीक है। तो मैंने जब कॉल किया 2 वैल्यू पास किया, इसके हिसाब से मैंने वैल्यू पास किया था, तो इसीलिए ये वाला मैच हो रहा है एग्जैक्टली, तो यही कॉल होगा। अगर मैं अभी क्या हो रहा था कि ये वाला रन होता कि नहीं, एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ इसको। फास्ट आ रहा है, तो अगर मैं सिंगल वैल्यू पास कर दूँ, मतलब ए के लिए इंटीजर नंबर पास कर दिया, तो अभी सेकेंड वाला क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, मतलब सेकेंड आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन रन हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इस तरह से कर दिया, अभी मैंने क्या कर दिया? स्ट्रिंग पास कर दिया, अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई फंक्शन है नहीं जहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये मैच होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है बात? फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल। फंक्शन देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और ये तो ओवरलोडिंग हो गया, तो बस वही है, पैरामीटर काउंट एंड पैरामीटर टाइप दोनों में से कोई एक डिफर करने से काम हो जाता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ चुका है हम लोग को। और क्या रह गया फंक्शन से जुड़ा हुआ? जैसे देखो अभी मेरे पास 2 वेरिएबल हो गया, इंट ए और मैं यहाँ पे ले लिया इंट बी। मैं यहाँ में से एक फंक्शन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ काम करता हूँ। इंट z इक्वल टू एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, और x इक्वल टू y करता हूँ, और y इक्वल टू z करता हूँ, ठीक है। ये हो गया फंक्शन में हम लोग जो पैरामीटर है वो पास बाय रेफरेंस। पहले पास बाय वैल्यू किया था, मतलब वैल्यू पास किया था, अभी रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब मैं फंक्शन को, मेरे पास समझ लो 2 वेरिएबल है। मेरे पास कितना वेरिएबल है? एक इंट num1, 2 मेरे पास नंबर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, एक 12 हो गया और दूसरा हो गया इंट num2, और ये हो गया 23 समझ लो, ठीक है। अच्छा, जब मैं समझ लो मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बिना कॉल करते हुए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सी आउट कर रहा हूँ। किसको? num1 को सी आउट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं जैसे यहाँ पे एंड लिखते हुए num2 को भी मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ। समझ में आ गया बात? और यहाँ पे मैं लिख दूँ बिफोर, यहाँ पे मैं लिखूँ सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बिफोर फंक्शन कॉल, और इसी को मैं कॉपी करते हुए फिर यहाँ पे और एक बार मैं टाइप करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? न्यू लाइन लगा दूँगा, नहीं तो दोनों ही सेम लाइन में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है तुमको ये मैंने क्यों दिया? और यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर फंक्शन कॉल, ठीक है। और बीच में मैं क्या करूँगा?
वो जो फंक्शन है उसको कॉल कर दूंगा, माई फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। और इसमें मैं जब, क्योंकि ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसमें 2 पैरामीटर है, तो 2 पैरामीटर में के लिए मुझे 2 क्या पास करना है, वैल्यू पास करना है। लेकिन इस बार हम लोग वैल्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेरिएबल, जिसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेरिएबल क्या है, num1 और num2 पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग num1 एंड num2 पास करेंगे। ठीक है, वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो जो भी वैल्यू होगा वो अकॉर्डिंगली पास हो जाएगा वहाँ पे। तो मतलब, और यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज़ को थोड़ा और इस तरह से लिख लूँ, num1, थोड़ा समझ में आएगा क्लियरली सभी चीज़ को, num1 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ओह सॉरी, num1 इक्वल टू दिस वन, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी टाइप कर दूँ तो ये और भी क्लियर होगा चीज़, है कि नहीं। मैं इसको यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया, और यही चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 2 वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। ठीक है, बिफोर फंक्शन कॉल करने से पहले ही मैंने दोनों वेरिएबल मैंने प्रिंट और मैंने मतलब प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली स्वैप हो रहा है, वैल्यू स्वैप हो रहा है। इसको मतलब हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं किया, वेरिएबल पास कर दिया। तो समझ में आ रहा है, वेरिएबल पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेड, एक मैंने नया वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने क्या किया, एक्स में जो वैल्यू था उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्स कौन सा होगा, मैंने यहाँ पे ए लिख के रखा है, चलो इसको मैं एक्स कर देता हूँ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं वाई में बोल रहा हूँ। तो जो वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पे आया वो एक्स में आया, और जो यहाँ से आया वो वाई में आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये तुम्हारा क्या है, इसका एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। बस समझ में रहा है, इसका एड्रेस को पॉइंट, $x मतलब उसका पास बाय रेफरेंस। ओके, तो z अभी क्या है कि x में जो वैल्यू है वो z में आ रहा है, y में जो है उसको मैंने x में रख दिया, और y में मैंने क्या कर दिया, जो z में था, और z में कौन सा x का वैल्यू था उसको मैंने y में, तो जस्ट सिंपली मैंने वैल्यू स्वैप कर दिया यहाँ पे। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं, चलो क्या होता है, बिल्ड एंड रन। तो नंबर क्या था, 12 एंड 23, num1 12, num2 हो गया 23। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एरर हो रहा है, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नहीं दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। अभी इसको फिर से रन करेंगे, तो देखो, ये देखो, बिफोर फंक्शन कॉल num1 12 एंड 20, num1 12 सही है, और num2, ओ मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैं यहाँ पे मुझे num2 लिखना है, सब में num2 हो गया। चलो तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो बिफोर फंक्शन कॉल num1 इक्वल टू 12 जो कि 12 था, और num2 इक्वल टू 23 जो कि 23 था। आफ्टर फंक्शन कॉल num1 23 हो गया और num2 12 हो गया, स्वैप हो गया। क्लियर हो गया बात। तो ये हो गया C++ फंक्शन से जुड़ा हुआ बात है। बाद में हम लोग एडवांस में जाएंगे तो इसका एडवांस पार्ट भी डिस्कस करेंगे।